नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में जनरली हमने उन साइंटिस्ट की थ्योरीज के बारे में पढ़ना है जिन्होंने हमारे एलिमेंट को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी ने क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की गई है। उन क्लासेस में अगर आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको लगता है आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो वहां जाके आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए कोड डालना पड़ेगा। कोड क्या है? ये कोड डालते ही आपकी स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और आप अपनी बोर्ड की तैयारी जोरों शोरों से कर सकते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। ठीक है, हमें चल गया था पता कि भाई हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हमें उनका नाम भी पता था, तो फिर ये क्लासिफिकेशन कहां से आ गया बीच में? क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है ना, समझते हैं। क्लासिफिकेशन पहले होता क्या है। ठीक है, हम स्कूल तो सब पढ़ते हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होता है ना, सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, सेक्शंस बने होते हैं ए, बी, सी, डी। 4 सेक्शन बने। 4 सेक्शन में क्या होता है ना, किसी किसी स्कूल में क्या होता है कि जो सेक्शन ए होता है इसमें सारे समझदार होशियार बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं। बी में भी हमारे थोड़े समझदार बच्चे होते हैं बट ए से क्या होते हैं, कम। सी में क्या होते हैं, हमारे एवरेज होते हैं। और डी में क्या होते हैं, नालायक होते हैं। तो हमने क्या करा, बच्चों को क्लासीफाई कर दिया किस बेसिस पे, उनकी नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, तो अब मान लो कोई टीचर आया, उसने कहा सबसे होशियार क्लास कौन से, किसमें सबसे ज्यादा समझदार बच्चे हैं, वो कहेंगे ए सेक्शन में। ठीक है, फिर कहेगा कि मतलब ए से थोड़े मतलब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो किसमें है, वो कहेगा बी में। फिर एवरेज बच्चे किसमें है, सी में। और सबसे नालायक डल बच्चे किसमें है, डी में। ठीक है, तो ये हमारे जैसे हमने सेक्शन में क्या, इन सेक्शंस के बेसिस पर हमने क्या करा है, बच्चों को क्लासीफाई कर दिया, उनकी नॉलेज को क्लासीफाई कर दिया। ऐसे ही इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे इन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बेसिस पे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, इससे पहले ना हमारे 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। नाम लिखता हूं 2 साइंटिस्ट का। एक लैवोसियर और एक जॉन डाल्टन। लैवोसियर ने क्या किया था ना, इन्होंने हमें दिया था मेटल्स, नॉन मेटल्स। इन्होंने क्या कहा, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने क्लासीफाई करा किसके बेसिस पे, मेटल्स के बेसिस पे और नॉन मेटल के बेसिस पे। लैवोसियर ने क्या कहा, इन्होंने कहा जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन द बेसिस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, इन्होंने इतना कहा, सबने मान लिया। बट धीरे धीरे जैसे और हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए ना, तो क्या पता चला कि सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर सकते। पूरी टेबल मेटल्स नॉन मेटल के बेसिस पे नहीं बना सकते। कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी होती हैं, वो लेना भी जरूरी है। कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनको लेना भी जरूरी है। तो एक तरह से इनका ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, फेल क्या हो गया मतलब, इतना तो सबने माना क्योंकि ये मानने वाली चीज़ है। नॉन मेटल मेटल तो अभी भी पढ़ रहे हैं, बट इनकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, फिर जॉन डाल्टन जो आए थे, इन्होंने हमें सबसे जरूरी चीज दी, क्या था वो, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमें किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल अभी हम पढ़ रहे हैं, फाइनल जो हमारी लास्ट टेबल जो हमारी बनेगी वो क्या है, इन्हीं के चक्कर में बनी है, क्योंकि इन्होंने हमें क्या दिया था, एटॉमिक मास। इन्होंने हमें एटॉमिक मास की एक टेबल प्रोवाइड कराई थी। उस टेबल से ही हमारा क्लासिफिकेशन होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो 2 साइंटिस्ट थे जो सबसे स्टार्टिंग में जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे चलते हैं और अदर साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल के क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, डॉबिनियर, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था। वो क्लासिफिकेशन क्या था समझते हैं। डॉबिनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब, ट्राई मतलब हमारे यहाँ पे किससे, कुछ 3। ठीक है, अब क्या कहा था इन्होंने वो समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, मैं 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। क्या, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा, पहला ग्रुप, और 3 एलिमेंट्स का फिर एक ग्रुप। तो इन्होंने क्या कहा, मैं 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा,
उस ग्रुप में जो हमारा पहला एलिमेंट होगा और आखिरी एलिमेंट होगा, ये मतलब ए और सी, इसका जो एवरेज होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के। अब हमने बोल दिया कि हमने क्या करना है, तीन तीन का ग्रुप बनाना है। तीन तीन के ग्रुप में जो पहला एलिमेंट और जो हमारा आखिरी एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, उसका जो एवरेज आएगा किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल आएगा। बट किस चीज का एवरेज, यहाँ पे एटॉमिक मास का एवरेज। किसका एवरेज, एटॉमिक मास। क्या कहा इन्होंने कहा कि मैं तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज किसके इक्वल आएगा, हमारे सेकंड वाले ग्रुप के इक्वल आएगा। मतलब मैं कहता हूँ पी क्यू आर एस है, हमारे इस वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है, पी का हमारा 1, आर का हमारा 2 है। तो अब जो इन दोनों का एवरेज आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा, इस क्यू के इक्वल आएगा। मतलब देखो इन दोनों का एवरेज हमने निकालना है, सॉरी इसको हम 3 लेते हैं, ठीक है। हमने निकाला इनका एवरेज, तो हमारा क्या आया, 4 आया डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर क्या आया 2। तो हमारे इस क्यू का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 होगा। समझ आ गया। तो इन्होंने क्या बोला कि तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना है, पहले का और आखिरी का जो एवरेज आएगा किसके इक्वल आएगा, हमारे सेकंड वाले के इक्वल आएगा। और इस हिसाब से हमारा जो एटॉमिक मास है वो किस ऑर्डर में लग जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ आ गया इनका फंडा क्या था। इनका फंडा था तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाओ, पहले का और आखिरी का जो एटॉमिक मास होगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा, सेकंड वाले के इक्वल आएगा। इस हिसाब से जो हमारा ग्रुप बनेगा वो किस ऑर्डर में बनेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में बनेगा। ये इनका रूल था। इनके रूल के ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला ग्रुप मैंने ये बना रखा है, ये सेकेंड ग्रुप है और ये लास्ट थर्ड ग्रुप है। ठीक है, ठीक। तो देखो क्या था, फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं लिथियम का और हम जो हमारा पोटेशियम है, इनका जो एवरेज आएगा किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे सोडियम के इक्वल आने चाहिए। चेक करते हैं, 39 + 7 कितना होगा हमारा, 46। 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 23। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। इस वाले ग्रुप में देखते हैं। अब देखो क्या था, हमें लास्ट वाले का देखना है और फर्स्ट वाले का एवरेज निकालना है। तो क्या आया, 177.3 आया। 177.3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 16, 8 2 16, 88.6 आएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, 87.6। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, ये दोनों क्या है, लगभग अप्रॉक्स में क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर ये वाले में चेक करते हैं, ये वाले ग्रुप का चेक करते हैं। इस वाले ग्रुप में क्या है, 126.9, ठीक है, और 35.5। तो क्या आएगा, 162.4। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 2 16, ठीक है, 1 जा और ये 2 जा पे 81.2 आया। क्या आया, 81.2। तो इसमें भी क्या था, अगर हम इसको अप्रॉक्स में ले, हमने कहा चलो ये भी अप्रॉक्स में आया। ठीक है, इस वाले में ठीक था, इसमें थोड़ा अप्रॉक्स में आया, इसमें थोड़ा गैप क्या हुआ, बढ़ गया। तो जैसे जैसे हमने ग्रुप्स बांटने स्टार्ट करे, ठीक है, जैसे जैसे हमने नंबर्स ऑफ ग्रुप बनाने स्टार्ट करे, तो धीरे धीरे पहले वाले में ठीक था, दूसरे वाले में भी ठीक था, तीसरे वाले में थोड़ा गैप आया, चौथे में थोड़ा और गैप आया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े ना, जो हमारा एक गैप था ना एवरेज का, ये क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इस चक्कर में जो इनका रूल था ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इनका ये जो क्लासिफिकेशन का मेथड था ये फेल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कोशिश पहले की गई थी तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इनका रूल क्या था कि पहले का और लास्ट का जो एवरेज आएगा किसके इक्वल आएगा, हमारे सेकंड वाले के इक्वल आएगा। इस हिसाब से जो हमारा क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या लग जाएगा, एटॉमिक मास लग जाएगा। ठीक है, बट जैसे हम ये टेबल फॉलो करते गए, ये ग्रुप्स वाइज हम फॉलो करते गए, जितना हम आगे बढ़े उतना ये रूल क्या हो गया, हमारा डिस्टर्ब होने लग गया, ये फॉलो नहीं हुआ। तो इस चक्कर में इनका जो क्लासिफिकेशन का मेथड था वो फेल हो गया। सेकंड हमारे आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब जो न्यूलैंड हमारे साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या करा, इसी टेबल को थोड़ा हिसाब में रखते हुए इन्होंने थोड़ा टेबल को मॉडिफाई किया। अब वो मॉडिफाई कैसे किया वो देखते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट न्यूलैंड थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं पीरियोडिक मतलब जो क्लासिफिकेशन करूंगा, क्या करूंगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से करूंगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से पुट करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, हम पुट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5
6 और एक 7। मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जब पुट किया तो इन्होंने एक बात और बोली। वो बात क्या थी कि जब मैं ऐसे एलिमेंट्स को पुट करने स्टार्ट करूंगा ना, तो जो हमारा एवरी 8 एलिमेंट होगा ना, वो उसके पहले जो उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा उसके हिसाब से क्या करेगा, प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब कि मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब जो 8 एलिमेंट आएगा वो किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, तो ऐसे ही दोबारा देखो अब 9 10 11 12 13 14, ये फिर से मेरे 7 एलिमेंट हो गए। अब जो 8वां एलिमेंट आएगा वो क्या करेगा, फिर अपने पहले वाले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे 15, तो ये 15 क्या करेगा, इस 8 की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो अब देखो ये 7 होगा। 21 के बाद जो 8 एलिमेंट मतलब 22 आएगा, वो क्या करेगा, अपने पहले वाले की तरह एलिमेंट शो करेगा। मतलब जो हमारा हर 8वां एलिमेंट क्या करेगा, जो उसके लिए पहला होगा। ठीक है, मतलब जो उससे पहले के 7 एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ नहीं आया, समझते हैं। हमने क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना है। मैंने क्या करा, 7 का टेबल पढ़ा। 7 1 7 7 2 14 7 3 21। मैंने 7 का टेबल पढ़ा। अब देखो इस 7 के लिए पहला कौन था, ये था। तो जो 8 एलिमेंट था, जो हमारा 8 एलिमेंट आएगा इस 7 के बाद, उसके लिए पहला कौन है, ये है। तो ये इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। अब मैंने फिर से टेबल पढ़ा 7 का, तो हमारा क्या आया, 14 आया। इस 14 के बाद क्या आना चाहिए, 15 आएगा। तो जो 15 है वो क्या है, 8 एलिमेंट है इस वाले के लिए, तो इसके लिए फर्स्ट ये आया, तो इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर मैंने 7 का टेबल पढ़ा 21, फिर 21 के बाद क्या आता है 22, वो इसके पहले वाले मतलब 15 की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब मेनली समझने वाली बात क्या है कि तुम इसको छोड़ो, 7 का टेबल पकड़ो। 7 के टेबल में जो पहला हमारा 8 एलिमेंट आएगा, 7 का टेबल हमने पढ़ा 7 फिर 8, ये इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर 14 आया, फिर 15 आएगा, 15 इसकी तरह प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या, उसने क्या कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाना है, और जो हमारा एवरी 8 एलिमेंट होगा वो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, एवरी 8 जो हमारा आएगा वो फर्स्ट वाले की तरह प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे देखो ये 7 हो गए, फिर 8वां कौन आया, ये आया, तो इसकी तरह क्या करेगा, फर्स्ट वाले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, फिर दोबारा 7 गिनो, 7 कहाँ खत्म हो गया, ये हुआ। तो 8वां कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 क्या होगा, यहाँ क्यों लिखा हमने, क्यों इसकी तरह प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अगर मैं यहाँ से गिनती स्टार्ट करता हूँ 3rd से, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8, तो ये इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर अगर मैं यहाँ से गिनूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ 5th से गिनता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 होगा यहाँ 11 पे। अब जो 8वां आ रहा है वो किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, 5th की तरह, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट कौन है, ये है। समझ आ गया, इतना सिंपल था। नहीं आया तो एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, हमने उसने क्या बोला, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लगाना है। ठीक है जी, लगा दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर लगाते ही जो हमारा 8 एलिमेंट आएगा, 7 हमने लगा दिया एलिमेंट, अब जो 8 आएगा वो क्या करेगा, इस 8 के लिए जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट इस 8 के लिए जो फर्स्ट होगा ये उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब यहाँ पे 7 तो ये थे, 8वां आएगा उसके लिए फर्स्ट कौन है, ये है, तो वो क्या करेगा, इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर हमने 7 एलिमेंट लगाने हैं एटॉमिक मास के हिसाब से। मैंने लगाए फिर से 7 एलिमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से, 7 लग गई। अब इस 7 के बाद 8 एलिमेंट कौन सा आएगा, वो होगा 15। अब इस 15 के लिए फर्स्ट कौन है, इस 15 के लिए फर्स्ट कौन है, 8। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए तो फर्स्ट ये है ना, तो इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ आ गया इतना। ठीक है, तो इसने यही कहा था कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को रखूंगा और उस रखने में जो हमारा एवरी 8 एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस हिसाब से ना इनकी एक सीरीज बन गई। ये देखो क्या था, जो सेम प्रॉपर्टीज के हमारे एलिमेंट थे, जो हमारे सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे वो एक साथ लग गए। लगे नहीं लगे, समझ में आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे वो इनकी टेबल के हिसाब से एक साथ लग गए। एक बार इनकी टेबल को चेक करते हैं, इनकी टेबल में था क्या क्या, देखते हैं। तो अब जरा इनकी टेबल पर नजर डालते हैं कि इनकी टेबल में क्या और कैसे था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 7। ये मैंने हीलियम ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी क्या है, नॉवल गैस है।
और जिस टाइम पे न्यूलैंड अपनी टेबल दे रहे थे ना, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो हमारा टेबल कैसे स्टार्ट होगी? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, थानी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, थानी, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोबाल्ट एंड निकल। ये हमारी टेबल थी। हीलियम नहीं था, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आर्गन नहीं था, यहाँ पर हमारा आर्गन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, और यहाँ पर हमारा नियॉन नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या थी, हमारी नोबल गैस थे उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये क्या थी, हमारी न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की टेबल थी। समझ आ गया इतना? अब देखो उन्होंने क्या कहा था कि हमारा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जो हमारा 8th एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ इस टेबल में ये 8th एलिमेंट था, इसलिए हाइड्रोजन की ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोरीन फ्लोरीन की ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, और देखो लिथियम हमारी सोडियम जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, सोडियम हमारी पोटेशियम जैसी करेगा, मैग्नीज हमारी कैल्शियम जैसी करेगा, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन करेगा सल्फर के जैसी, सल्फर हमारा करेगा आयरन की जैसी। इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इनकी टेबल समझ आ गई, सबने सब कुछ बढ़िया हो गया, इनकी टेबल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इनकी अचीवमेंट क्या थी? इनकी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। बट इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, इनके कुछ डीमेरिट्स थे। वो डीमेरिट्स क्या थे वो देखते हैं कि इनकी टेबल आखिरकार फेल क्यों हुई थी। डीमेरिट क्या थे इनके? इन्होंने क्या करा ना, हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। डिफाइन क्यों नहीं कर पाए? क्या दिक्कत थी कि इन्होंने कहा कि एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। हमें पता है जो हमारा ये दोनों एलिमेंट है इनकी कुछ और प्रॉपर्टी है, बट हाइड्रोजन की कुछ और प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन ना ही हमारा नॉन मेटल है, ना ही हमारा मेटल है, जबकि ये दोनों क्या है, हमारे नॉन मेटल है। तो अब हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो उसकी तरह इनके जो उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट एलिमेंट की तरह, बट जो हाइड्रोजन के नीचे जो भी हमारे एलिमेंट आए थे वो उसकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाए थे। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने फिक्स नहीं बता पाए। दूसरा इनकी गलती क्या थी ना, कि इन्होंने क्या करा, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को इन्होंने अनलाइक ग्रुप्स में रख दिया। मतलब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी तो सेम है, बट ये हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बट जिस ग्रुप में इसे रखा गया है वो ग्रुप इनके लिए सुटेबल नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, अनलाइक इन्होंने क्या करा, जो अनलाइक एलिमेंट्स थे ना उनको इन्होंने लाइक ग्रुप्स में रख दिया। मतलब ये देखो, ये तो क्या थे, लाइक ग्रुप था, ये सारी प्रॉपर्टी शो कर देते एक की तरह, बट ये क्या था, अनलाइक एलिमेंट इन्होंने क्या रख दिया, लाइक ग्रुप में रख दिया। ये इनकी दूसरी कमी थी। तीसरी कमी इनकी क्या थी ना, कि देखो जो हमारे लाइक एलिमेंट्स थे ना वो हमसे, हमारे इनके कहने के मुताबिक वो सेम ग्रुप में रहने चाहिए थे, बट वो दूर हो गए। कैसे? हमारा कोबाल्ट और निकल है, इसकी प्रॉपर्टी हमारी किसकी तरह दिखती है, थोड़ी थोड़ी आयरन की तरह, ठीक है। बट देखो आयरन और कोबाल्ट निकल तो हमारा कहाँ रहेगा, काफी दूर रह गया, ठीक है। तो ये इनकी तीसरी कमी थी कि इन्होंने लाइक एलिमेंट्स को साथ में नहीं रख पाए। तीसरी चीज क्या थी, अब इनका क्या था कि इन जो नोबल गैस थी इन्होंने उसके लिए पोजीशन नहीं छोड़ी। नोबल गैस जो हमारी थी उसके लिए पोजीशन नहीं रखी, क्योंकि बाद में नोबल गैस तो आई ना, देखो यहाँ पाई, यहाँ पाई और यहाँ पाई, इन्होंने उसके लिए पोजीशन नहीं छोड़ी। और तीसरा और लास्ट और फाइनल क्या था, जो इनकी ये प्रॉपर्टी थी, जो इनका ये फॉलो हो रहा था कि हमारा एवरी 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, वो बस कैल्शियम तक आया। कैल्शियम के आगे जैसे ही हमारे हैवी एलिमेंट्स आए, क्या आए, हैवी एलिमेंट्स आए, इनकी प्रॉपर्टी शो होना क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ एक बार दोबारा से थोड़ा समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। न्यूलैंड ने कहा मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल बनाऊंगा और एवरी 8th एलिमेंट जो हमारा आएगा उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है जी।
इन्होंने ऐसे टेबल बनाई। इनकी टेबल में कमियां क्या थी? इनकी टेबल में कमियां ये थी कि सिर्फ कैल्शियम तक ही इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो इन्होंने बनाया था, जो इन्होंने रूल बनाया था, वो फॉलो हुआ। कैल्शियम के बाद वो फॉलो होना बंद हो गया। दूसरा क्या था? हाइड्रोजन के बारे में ढंग से डिफाइन नहीं कर पाए। तीसरा क्या था कि ये लाइक एलिमेंट्स को इन्होंने अनलाइक एलिमेंट्स को लाइक ग्रुप्स में रख दिया। फाइनल क्या था कि नोबल गैस के लिए पोजीशन नहीं छोड़ी। तो इसलिए जो इनकी टेबल थी ये भी क्या हो गई? फेल हो गई। तो दो साइंटिस्ट के बारे में अभी हमने थ्योरीज पढ़ी है। दोनों साइंटिस्ट की टेबल क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। लास्ट और फाइनल जो हमने पढ़ना है इस क्लास में वो क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है वो देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में मेंडलीव ने क्या करा? मेंडलीव जिस टाइम पे अपने लॉ टेबल दे रहे थे ना, उस टाइम पे 63 एलिमेंट थे। जब हमारे न्यूलैंड दे रहे थे उस टाइम पे हमारे 53 एलिमेंट्स थे। ठीक है। मेंडलीव ने क्या कहा कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन करूंगा, बट इस टाइम पर उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा करी। वो एक्स्ट्रा क्या थी? देखो इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिया और उस टाइम पे प्रेजेंट में जितने भी एलिमेंट थे इन्होंने उन सब की रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से कराई। क्यों कराई? ताकि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा सके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टिव मैटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब रिएक्टिव इन अ सेंस कि हर किसी के साथ इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनकी क्या करी? रिएक्शन कराई, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पता लगाने के लिए। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड्स। उन कार्ड्स में उन्होंने क्या करा? हर कार्ड में एटॉमिक मास लिखा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी। हर कार्ड में इन्होंने ऐसे ही करा। इन्होंने ऐसे 63 कार्ड लिए जिसमें एटॉमिक मास और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी। इन्होंने ऐसे लिखने के बाद क्या करा? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को लगाना क्या करा? स्टार्ट किया। ठीक है जी, इन्होंने क्या करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे एटॉमिक मास पेपर्स को लगाना स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, तो इनकी टेबल क्या हो गई? बनेगी। सिंपल था। क्या करा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिया। दूसरा, हर एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, उससे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पता करी। वो पता करने के बाद इन्होंने ऐसे कार्ड्स बनाए। उन कार्ड्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जो कि हमारे ऐसे टेबल बन गई। इस टेबल के बनने के बाद क्या हुआ? जो हमारे लाइक एलिमेंट्स थे, मतलब जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे, वो एक जगह इकट्ठा हो गए। ठीक है, एक जगह क्या हो गए? वो इकट्ठा हो गए। सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक जगह क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। समझ आ गया? ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लिया, रिएक्शन कराई, कार्ड्स बनाए, पुट करना स्टार्ट करा। जैसे ही पुट करा इन्होंने क्या देखा? हर एलिमेंट क्या हो? जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे वो एक साथ सीरीज में लगना स्टार्ट हो गए। जो ऐसे इस तरफ, जब ये नीचे की तरफ का, इन्होंने इसे ग्रुप्स कहा और ऐसे इन्होंने क्या कहा? पीरियड्स कहा। तो लाइक एलिमेंट्स ग्रुप्स और पीरियड में क्या हो गए? आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो जो हमारे डाउन द ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? लाइक प्रॉपर्टीज के आएंगे, सेम प्रॉपर्टीज के आएंगे। तो ये थी इनकी पीरियोडिक टेबल। अब इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ अचीवमेंट थी। अचीवमेंट क्या थी? तो उस टाइम पे हमारा एक एलिमेंट था बेरिलियम नाम से, जिसका उस टाइम पे पहले हमारा एटॉमिक मास समथिंग 14.5 के अराउंड था। बट जब हमारे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, करेक्शन में उसका एटॉमिक मास कितना आया? 9 समथिंग 9 पे आया, अप्रॉक्स 9 आया। ठीक है, तो ये क्या थी? इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने क्या करा था? हमारे करेक्शन की थी किसमें? बेरिलियम के एटॉमिक मास में। ठीक है, दूसरी अचीवमेंट इनकी क्या थी ना? इन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। पीरियोडिसिटी, अब पीरियोडिसिटी क्या होती है ना वो समझते हैं। पीरियोडिसिटी हमारा
पीरियोडिसिटी से मतलब हमारा वो है ना कि जैसे न्यूलैंड ने क्या कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट जो हमारा आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एलिमेंट हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ टाइम बाद रिपीट होंगी, बट इन्होंने वो फिक्स नंबर नहीं बताया। पीरियोडिसिटी का मतलब वही होता है कि हमारा हर एलिमेंट कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। अगर इस एलिमेंट की हमारी मेल्टिंग पॉइंट, अगर इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हमारा लो है तो क्या होगा, कुछ टाइम के फिक्स्ड इंटरवल के बाद हमारे इस एलिमेंट का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। तो प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, खुद को रिपीट कर रही है। पीरियोडिसिटी का मतलब ये था। ये दो इनकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट के बावजूद भी क्या थी, इसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, कुछ डीमेरिट्स थे। वो डीमेरिट्स क्या थे वो देखते हैं। डीमेरिट्स क्या था, सबसे पहले क्या था कि हाइड्रोजन के बारे में ये भी बता नहीं पाए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या हेलोजन है। ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है। हमारा हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है, हेलोजन की तरह प्रॉपर्टी भी शो करता है, बट ये उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए। सबसे पहला डीमेरिट ये था। दूसरा क्या था, आइसोटॉप्स। हम सबको पता है आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक मास सेम होता है। तो इन्होंने क्या करा, इस जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं थी। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में। ये हमारा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इस आइसोटॉप्स मतलब इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन को पुट करना स्टार्ट करें तो हमारे 3 हाइड्रोजन आएंगे एक साथ। ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो ये इनकी दो कमियां थी जिस चक्कर में इनके टेबल को फेल कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी पढ़ ली। ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमने उनके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों देख लिए। मेरिट्स मतलब उनकी अचीवमेंट, उनकी अच्छाई क्या थी, और डीमेरिट्स मतलब उनकी कमियां क्या थी। यहाँ पे हमारे तीनों टेबल्स खत्म होती है। अगला टॉपिक हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी ने लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, अनअकैडमी एसेंट टेस्ट। इस टेस्ट में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाके चेकआउट कीजिए। साथ ही में जो नए बच्चे इस हमारे अनअकैडमी में इनरोल करेंगे उनको एक कोड डालना पड़ेगा। कोड क्या है, एसी लाइव। अनुराग सर का कोड वहां डालते ही आप फ्री क्लासेस भी वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपना रिवीजन के साथ साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं।